तो गाइज आज से हम लुकिज्म सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे और एक मानवा एक्सप्लेन होने वाला है एंड आज हम इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने लुकिज्म सीजन 1 को नहीं देखा तो जाके चेकआउट मार लो क्योंकि इसका सीजन 1 हिंदी में अवेलेबल है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूखाबा को देखते हैं और यूखाबा वही बंदा है जिसने लुकिज्म सीजन 1 के एंडिंग में योंगसियोक के साथ मिलकर एक जबरदस्त स्टेज परफॉर्मेंस किया था। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों के बीच में वो काफी ज्यादा अंडररेटेड रहा, यानी अनपॉपुलर रहा। लोगों ने उसे इग्नोर मारना भी स्टार्ट कर दिया था, पर उसने हार नहीं माना और पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम करने लगा। और एक कोरिया का ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग पैसा कमा सकता है लाइव स्ट्रीम करके। जो भी हो, हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम पर हमारा मोटा वाला योंगसियोक भी मौजूद है और फिर वो थोड़ी देर बाद यूखाबा से पूछता है हमारा लाइव स्ट्रीम देखने कोई आया है क्या। पर अभी तक इनका लाइव स्ट्रीम देखने कोई भी नहीं आया था। लेकिन कुछ देर बाद 3 लड़की उनके लाइव स्ट्रीम पर आती है, वो भी ये सोचकर कि शायद उन्हें कोई अच्छा सा हैंडसम लड़का देखने को मिलेगा। बट उन्हें देखने को मिलती है कि यहाँ पर 2 चोमू सा लड़का बैठा हुआ है। तो ये लड़कियां लाइव स्ट्रीम पर एंटर करके इन दोनों को बुरा भला और बेइज्जती करने लगती है। ये देखकर योंगसियोक गुस्से से कहता है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं कहा और इन लोगों ने हमारे बारे में बुरा भला कहने लग गया। लेकिन जो भी हो, हम देखते हैं कि यूखाबा अपने लाइव स्ट्रीम को बाद में बंद कर देता है और इनका फास्ट लाइव स्ट्रीम का एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा। और फिर यूखाबा कहता है कि हमें सिर्फ 10 मून बैलून ही मिला है। इस पर योंगसियोक पूछता है कि मून बैलून क्या है। यूखाबा कहता है कि मून बैलून से पैसा कमा सकते हो, जितना ज्यादा मून बैलून उतना ज्यादा पैसा। उसके बाद यूखाबा पापरिका टीवी का पूरा प्रोसेसिंग बताता है कि कैसे यहाँ पर लोग पैसा कमाता है और ये भी कहता है कि एक टॉप स्ट्रीमर तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी पढ़ता है। तो योंगसियोक कहता है कि हमारे क्लास में वो कौन है, और गाइस ये और कोई नहीं किम यूई होती है जिसे तुम लोगों ने सीजन 1 में देखा है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है स्कूल पर। हम देखते हैं यूई को जो अपने बेंच से उठकर योंगसियोक के पास आती है जो अभी हैंडसम बॉडी पर है। वो योंगसियोक से कहती है मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा है, सच में तुम्हारा गाना काफी अच्छा था। ये सुनकर योंगसियोक तो काफी ज्यादा शॉक होता है और अपने मन में सोचता है कि यूवी एक टॉप क्लास स्ट्रीमर है, लेकिन कुछ दिनों से ये बंदी उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं कि यूवी योंगसियोक को एक पर्स देती है और कहती है मुझे लगा तुम्हें यह पसंद आएगा तो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा। इस पर्स को देखते ही योंगसियोक को याद आता है कि ये एक एक्सपेंसिव ब्रांड है जो उसकी मॉम 20 साल पहले यूज करती थी जब भी कोई स्पेशल ऑकेशन होता। तो योंगसियोक तो मन में यही सोचता है कि सच में टॉप स्ट्रीमर को अच्छा खासा पैसा मिलता होगा। और फिर योंगसियोक यूवी से कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, पर मैं ये नहीं ले सकता, ये बहुत ही महंगा है मेरे लिए। और मन में योंगसियोक कहता है कि सच में यूवी एक अलग ही दुनिया में रहता है, पर इतना पॉपुलर लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहता है, क्या उसे मेरे पर क्रश है। और यही बात को सोचकर बंदा पूरे क्लास में ब्लश करने लगता है। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं हार्नुल को जो सभी लड़कियों को पूछती है क्या तुम लोग काराओके के लिए जाना चाहोगे। लेकिन यूवी कहती है कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। तो सभी लड़कियां उसके बात पर कहती है हाँ हमें भी शॉपिंग पर जाना है। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हार्नुल को जो सबको एक पाउच दिखाकर कहती है देखो ये कितनी क्यूट है। इस पर यूवी उसे देखकर कहती है सच में ये बहुत ही खराब है एंड ये तुम्हारे पर्सनैलिटी को बिल्कुल भी मैच नहीं करती, तुम दूसरा कुछ ट्राई कर लो। और फिर सभी लड़कियां भी यूवी की साइड लेती है कि सच में ये बहुत ही खराब है। उसके बाद सीन चेंज होता है और नेक्स्ट डे स्कूल पर जब हार्नुल क्लास में आती है तो वो सरप्राइज होती है ये देखकर कि यूवी कुछ फ्रेंड के साथ बात कर रही है और उसके पास वही पाउच है जो उसने पिछले दिन शॉपिंग मॉल में पसंद किया था। अब हार्नुल उसके पास जाकर हेलो बोलती है और तभी यूवी उठकर यहाँ से योंगसियोक के पास चली जाती है और उसे ये पाउच दिखाकर कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या ये क्यूट नहीं है। योंगसियोक भी कहता है हाँ ये क्यूट तो है। और इन दोनों को देखकर हार्नुल अपने मन में सोचती है सच में योंगसियोक अमीर आदमी है और यूवी भी पापरिका टीवी से अच्छा खासा पैसा कमाती है। सच में मुझसे ज्यादा इन दोनों का जोड़ी काफी बेटर है। उसके बाद हम 3 छपड़ी बंदे को देखते हैं जिसे एक बंदा पूरा का पूरा सिगरेट का पैकेट देता है और इस बंदे का नाम होता है ह्योंडू। अब इन छपड़ियों में से एक बंदा ह्योंडू से कहता है इन दिनों तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा आ गया है, क्या तुम किसी से पैसा उधार ले रहे हो। इस पर ह्योंडू कहता है नहीं मैं पापरिका टीवी से पैसा कमा रहा हूँ। और यहाँ पर योंगसियोक भी होता है जो इसे सुनकर तो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये भी पापरिका टीवी पर लाइव आता है। जो भी हो, ह्योंडू इनसे पूछता है क्या तुम लोग मुझे लाइव स्ट्रीम करते हुए देखना चाहोगे। और फिर सीन चेंज होता है, ये सभी ह्योंडू
के घर में आया हुआ होता है। हम देखते हैं हियोंडू लाइव स्ट्रीम ऑन करके अपने सर पर अंडा फोड़ रहा था, नंगा नाच रहा था और उल्टा होके उठपटांग हरकतें भी कर रहा था, जो लोगों को देखने में बहुत ही मजा आ रहा था। वही हियोंडू की इस हरकत को देखकर ये सभी तो काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन इतना सब कुछ करके हियोंडू लाइव स्ट्रीम से 400 मून बैलून कमा लेता है, जो 40,000 वोन के बराबर है। उसके बाद वो लाइव स्ट्रीम को ऑफ कर देता है और फिर एक सिगरेट जलाकर बड़े एटीट्यूड से कहता है, सच में ये बहुत ही मुश्किल था, क्या तुम लोग भी ये करना चाहते हो और क्या मैं तुम लोगों को ये सिखा दूं? ये सभी लौंडे अपने मन में तो यही कहता है, नहीं भाई हमें ये नहीं करना। और फिर हियोंडू अपने कंप्यूटर को ऑन करके एक लड़की के लाइव स्ट्रीम को देखने लगता है और ये और कोई नहीं हनीउल होती है। हनीउल को लाइव स्ट्रीम में आए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, लेकिन इतने में ही उसे हजारों मून बैलून मिल जाती है। और गाइज इसका रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग देख ही सकते हो। दोनों पहाड़ियों के गहराई में सबका नजर तो अटक ही जाता है। लेकिन जो भी हो, हनीउल पापरिका टीवी पर पहले दिन ही लाइव स्ट्रीम करके हियोंडू से काफी ज्यादा पैसा कमा लेती है। और फिर लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद हनीउल अपने मन में यही सोचता है कि ऐसे तो मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमा पाऊंगी और ह्योंग सुक को यूवी से छीन लूंगी। लेकिन यूवी भी बहुत पहले से ही पापरिका टीवी पर लाइव आती है। हम देखते हैं कि वो अपने लाइव स्ट्रीम में आकर क्यूट सा चेहरा बनाती है और कहती है, मुझे एक नाइटमेयर आया था जहाँ पर मैंने एक घोस्ट को देखा। और इतना बोलते ही उसे लाइव स्ट्रीम पर लोग कंपटीशन करते हुए मून बैलून भेजने लगती है। और इन दिनों यूवी लाइव स्ट्रीम पर जाके हीरोज ऑफ द स्ट्रीम नाम का एक गेम भी खेलती है। जो भी हो, इसके बाद वो अपने लाइव स्ट्रीम को बंद कर देती है और फिर वो बड़े एटीट्यूड में एक सिगरेट जलाकर पीने लगती है और सुट्टा मारते हुए वो कहती है, सच में आज मैं बहुत ही टायर्ड हो चुकी हूँ। और बंदी अपने मन में सोचती है कि जिस जगह पर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ उसे पहचानना लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन मैं अपने घर में भी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि एक रूम को स्टूडियो की तरह बनाना और वीडियो शूट करना बहुत ही डिफिकल्ट होती है। जो भी हो, इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो इसी रूम में छुपा हुआ था और ये उसी का ही रूम है एंड ये बेसिकली यूवी का बॉयफ्रेंड होता है। ये बंदा यूवी से कहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, मुझे ऐसे कब तक छुपे रहना होगा, क्या तुम्हारा लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुका है? यूवी कहती है, अरे तुम वहाँ पर कितनी देर तक छुपे रहोगे, अब बाहर भी आ जाओ। और अपने मन में यूवी यही कहता है कि सच में मैं लकी हूँ कि इसके जैसा एक बंदा मुझे मिला है। और फिर यूवी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, इसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि अगर मैं बता दूंगी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है तो मुझे छपरी लोगों की तरफ से मून बैलून नहीं मिलेंगे। इसके बाद यूवी उसे एक पर्स देती है और ये वही पर्स होती है जो वो पहले ह्योंग सियोक को दे रही थी। इस पर्स को देखकर तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यूवी से कहता है, ठीक है तुम जितना चाहो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और गाइस ये बंदा जियान हाई स्कूल का बॉस है, लेकिन देखकर लग रहा है कि यूवी का इस पर फुल कंट्रोल है। लेकिन यूवी इस सब से थक चुकी थी। वो तो इस टाइम ह्योंग सियोक के बारे में सोच रही थी कि मेरे हैंडसम ह्योंग सियोक इस टाइम क्या कर रहा होगा। वही हम ह्योंग सियोक को देखते हैं जो अभी अपने मोटे वाला शरीर में होता है और वो एक स्टोर पर काम कर रहा होता है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम एक बंदे को रोते हुए देखते हैं जिसका नाम है दायूंग और इसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और उसकी बंदी उसे छोड़कर जा चुकी है। वहीं पर एक बंदा उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था जब तुमने एक लड़की को पसंद किया। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उस लड़की के सिर से लेकर पाँव तक दीवाना हो जाता है। तो तू रोना बंद कर, पहला प्यार ऐसा ही होता है। ये एक ऐसा फीलिंग है जो सभी लड़कों को कम से कम अपने जिंदगी में एक बार तो फील होता ही है। और क्योंकि ये तेरा फर्स्ट टाइम था तो तू इसे किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकता कि ये अच्छा था या बुरा। और गाइस यहाँ पर भास्को भी बैठा हुआ था जिसे तुम लोगों ने सीजन 1 में देखा ही होगा। वो कहता है, पहला प्यार ऐसा ही होता है कि तुम खुद से जजमेंट नहीं ले पाते हो। जब कोई लड़की किसी लड़के को देखकर मुस्कुराती है तो वो लड़का तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एंड ये बोलते हुए उसके आंखों से आंसू टपक रहा था। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यूवी को जो ह्योंग सियोक के पास आके उसे हेलो कहती है। ह्योंग सियोक तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था, हालांकि उसका जो असली बॉडी है वो मोटा वाला है। इसलिए वो यूवी से पूछता है, मोटे लोगों के बारे में तुम क्या सोचती हो? इस पर यूवी बोलती है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सब आखिरकार एक इंसान ही तो है। ये सुनकर ह्योंग सियोक अपने मन में सोचता है, सच में यूवी काफी अच्छी लड़की है और इन दिनों जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही घूमती रहती है। सच में यूवी दूसरे लोगों से काफी अलग है, वो एक इनोसेंट और प्यारी लड़की है। हालांकि गाइस आप लोगों को पता ही है कि वो कैसी है। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यू खबा को जो पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसे देखने सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनमें से एक बंदा तो उसे सुअर भी कहता है। एंड इस टाइम यू खबा के रूम में मोटा वाला ह्योंग सियोक और उसके साथ एक चश्मिश लड़का भी होता है। यू खबा के लाइव स्ट्रीम में व्यूज नहीं आ रहा था, इसलिए ये चश्मिश लड़का उसे कहता है, क्यों ना तुम ह्योंग सियोक को अपने लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करने के लिए बोलो। ये सुनकर ना यहाँ पर बैठे हुए ह्योंग सियोक काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन ये चश्मिश बंदा हैंडसम वाला ह्योंग सियोक की बात कर रहा था। बट इस पर ड्यू खबा कहता है कि मैं ह्योंग सियोक को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है फेस्टिवल पर।
तो इस बार मैं उसे परेशानी में नहीं डाल सकता, ये कुछ ऐसा है जो मुझे खुद करना होगा। और ये सुनकर मोटा वाला ह्योंग सियोक मन में सोचता है सच में यूखावा कितना अच्छा लड़का है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूवी को जो पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी एंड वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि हनीउल कुछ ही दिन में लाइव स्ट्रीम करते करते उसके बराबर लेवल पर आ चुकी है। और तो और हनीउल यूवी को फुल कॉपी कर रही थी। हनीउल भी लाइव स्ट्रीम पर क्यूट सा चेहरा बनाकर बोलती है कि मैंने आज सपना देखा है जहाँ पर मैंने एक भूत को देखा। एंड यूवी ये देखकर गुस्सा होती है कि गैंगनाम लैंडलॉर्ड नाम का जो छपरी बंदा उसके लाइव स्ट्रीम पर आके हजारों मून बैलून सेंड करता था, वो अब उसके लाइव स्ट्रीम को छोड़कर हनीउल के लाइव स्ट्रीम पर जा चुका है और वहाँ पर जाकर वो उसे हजारों मून बैलून दे रहा है। जो भी हो, इसके बाद यूवी लाइव स्ट्रीम पर जाकर कुछ अलग करती है। वो लाइव स्ट्रीम में आके तोतली आवाज में बात करने लगती है जिससे व्यूअर्स को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन उन लोगों को यूवी का ये अंदाज पसंद आता है और वो सभी मून बैलून सेंड करने लगता है। तो यूवी अपने मन में यही सोचता है कि मैं लाइव स्ट्रीम पर चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ, लोग मुझे मून बैलून भेजते ही रहेंगे क्योंकि मैं खूबसूरत जो हूँ। वही दूसरी तरफ हम यूखावा को देखते हैं जो पापरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन उसके लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 2 ही व्यूअर्स थे और वो लोग भी उसे हेट कमेंट कर रहा था, जिससे यूखावा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ह्योंग सियोक आ जाता है। वो यूखावा से कहता है क्या तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ये सब भी करते हो। वो यूखावा से कहता है कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम पर सिंगिंग करें जैसे हमने फेस्टिवल में किया था। इस पर ड्यूखावा अपने मन में सोचता है सच में ह्योंग सियोक दिल का काफी अच्छा लड़का है। और फिर ड्यूखावा अपने लाइव स्ट्रीम को फिर से चालू करता है और उसका जो हेटर्स होता है वो भी फिर से हेट कमेंट करने के लिए उसके लाइव स्ट्रीम में एंटर करता है, लेकिन वो लोग लाइव स्ट्रीम में एंटर करके ह्योंग सियोक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। एंड ऑब्वियसली चीज इसके बाद वो सभी मून बैलून सेंड करना शुरू कर देता है। और इस लाइव स्ट्रीम में एक और लड़की भी होती है जिसका नाम है लाला। वो तो ह्योंग सियोक को देखकर भौंकला जाती है और अपने सारे पैसा यानी मून बैलून को सेंड कर देती है और खुद कंगाल हो जाती है, लेकिन उसे ह्योंग सियोक की तरफ से कोई भी अटेंशन नहीं मिलता। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर जायून भी इनका लाइव स्ट्रीम देख रहा था एंड ऑब्वियसली चीज वो भी पैसा भेज देता है। और गाइस तुम लोग अभी देख सकते हो कि ड्यूखावा आज कितना पैसा कमाया है। ड्यूखावा तो खुद सरप्राइज था ये देखकर। वही ह्योंग सियोक अपने मन में सोचता है क्या पैसा कमाना इतना आसान है। उसके बाद सीन फिर चेंज होता है, हम देखते हैं ह्योंग सियोक स्टोर पर काम कर रहा है और इस टाइम वो अपने मोटे वाला शरीर में होता है। एंड दिस टाइम ह्योंग सियोक अपने मन में यही सोचता है कि मुझे ड्यूखावा से जो पैसा मिला है उसे मैं कहाँ पर खर्च करूं। और फिर बंदा डिसाइड करता है कि वो उस पैसों से अपने मॉम के लिए कुछ गिफ्ट खरीदेगा और बचे हुए पैसों से यूवी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीदेगा। एंड ये सब चीज को सोचकर बंदा तो अपने मन ही मन ब्लश कर रहा होता है। तभी ह्योंग सियोक देखता है कि उसके स्टोर में यूवी आया हुआ है एक लड़के के साथ। ह्योंग सियोक ये देखकर तो काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन वो अपने मन में यही सोचता है कि ये शायद उसका भाई है। इतना रात हो चुका है इसलिए अपने भाई के साथ कन्वीनियंस स्टोर में आया होगा। लेकिन ह्योंग सियोक तो शॉक तब होता है जब वो देखता है कि इन दोनों ने मिलकर छतरी खरीदा है। ह्योंग सियोक ये देखकर अपने मन में तो यही सोचता है कि यूवी अपने फैमिली के साथ आकर इस तरह एडल्ट चीज कैसे खरीद सकता है। एंड अब बंदा तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसका बंदी इस टाइप का है। तभी यूवी उससे कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम ऐसी चीज पहली बार देख रही हो, यू डिसगस्टिंग पिग। ये सुनकर ह्योंग सियोक का तो दिल ही टूट जाता है कि मैं इसके साथ घर बसाने का सोच रहा था, लेकिन ये तो किसी और के साथ घर बसा रही है। तभी यूवी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो ह्योंग सियोक के सामने आता है और उससे कहता है अबे साले सुअर, उसके तरफ ऐसे घूर क्यों रहा है। वही ये सब देखकर ह्योंग सियोक को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो अपने मन में कहता है ये यूवी नहीं हो सकती। और गाइज उसी के साथ ये एपिसोड भी यही पर ही खत्म हो जाता है। और गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड और एक्सप्लेन कैसा लगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।